अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसाना। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। पूरा दिन गुजरने के बाद जब हम रात को सोते हैं और हम सोचते हैं कि हमने क्या क्या किया आज के दिन, हमने कितनी नेकियां कमाई और कितनी गलतियां की हैं, तब हमें एहसास होता है, या हमें एहसास भी नहीं होता है, किसी किसी को एहसास भी नहीं होता है कि हम कितने सारे कबीरा गुनाहें कर बैठे हैं और कितना सारे सगीरा गुनाहें करते रहते हैं, लेकिन हमें ही नहीं पता होता है कि हम क्या क्या गुनाह कर रहे होते हैं। बड़े बड़े गुनाहों को ही गुनाह नहीं बोलते हैं, छोटी छोटी गुनाहों को भी गुनाह बोलते हैं। और अल्लाह ताला कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी गुनाहों को तरजीह ना दे, छोटी गुनाहों को अल्लाह बड़ी तरजीह देता है। जैसे कि अल्लाह ने हर मुसलमान को, हर इंसान को ये बता दिया है कि तुम कबीरा गुनाहों से बचो। अल्लाह ने कहा बुराइयों से बचो, अल्लाह ने कहा कि बड़ी गलतियों से बचो। लेकिन कुछ इंसान बचना चाहता है, कुछ इंसान बचना नहीं चाहता है। जो बचता है वही कामयाब है। अल्लाह ने भी कह दिया है कि जो बचेगा वही कामयाब है। यहाँ मुसलमानों के फ़ायदे के लिए हम उसकी अच्छाइयाँ और उसकी बुराइयाँ बयान कर देते हैं, जिसमें अक्सर कबीरा है, ताकि कम से कम ये तो इल्म हो कि ये गुनाह है और हमें इनसे बचना चाहिए। नंबर 1, अल्लाह ताला का कोई शरीक ठहराना, यानी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई ऐसा है जो तुम्हारी ज़रूरत को पूरी कर सकता है और तुम अल्लाह को छोड़ के तुम उससे मांगते फिरो। है कोई ऐसा जो तुम्हारे दर्द को समझे और तुम अपने दर्द को अल्लाह से ना कहो, वो अपने दर्द को तुम उससे कहो जो कि ना सुन सके ना समझ सके। नंबर 2, रियाकारी। रियाकारी क्या होता है कि इंसान जो चीज़ होता नहीं है वो चीज़ दिखावा करता है, उसको रियाकारी कहते हैं। जैसे कि नमाज अगर वो पढ़ रहा है, अगर नमाज पढ़ रहा है और वो खामोश है, तो समझ लो कि अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए वो नमाज पढ़ रहा है और अल्लाह ने फ़र्ज किया है तो नमाज पढ़ रहा है। अगर वो बार बार आपके सामने कह रहा है कि मैं नमाजी हूँ, मैं नमाजी हूँ, मैं नमाजी हूँ, तो समझ लो वो नमाज नहीं, रियाकारी है। अगर वो किसी पे एहसान कर दे या कोई काम कर दे, वो बार बार उसको जताए कि मैंने तुम्हारे साथ एहसान किया, तुम्हारे साथ मैंने ये किया, तुम्हारे वो किया, तुम्हारे लिए मैंने वो किया, ये इसको रियाकारी बोलते हैं। उसको अल्लाह की खुशनुदी के लिए वो कुछ नहीं कर रहा है, वो शख्स सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा है, इसको रियाकारी कहते हैं। आप इससे बचें। नंबर 3 में क्या है? कीना। कीना किसको बोलते हैं? कीना उसको नहीं बोलते हैं कि जो कि तुम्हें कोई तकलीफ़ दे और तुम उसके बारे में ये सोचो कि हमें ये तकलीफ़ दे रहा है या हमारा नुकसान कर रहा है, हम उससे अलहदा हो जाएं। कीना ये नहीं होता है। कीना ये होता है कि कोई शख्स अच्छा है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, अच्छा पहनता है, या कुछ अच्छाई उसके अंदर है, गरीब है तो भी चलो उसके अंदर अल्लाह ने सब्र रखा है, और सामने वाला उसकी हमेशा बुराई चाहता है, अल्लाह इसका बुरा कर दे, अल्लाह इसका ऐसा कर दे, अल्लाह उसका वैसा कर दे, ये ऐसा क्यों है, ये हंसा क्यों, ये मुस्कुराया क्यों, इसके पास इतनी दौलत क्यों है, इसके पास नहीं होना चाहिए। हसद इसको बोलते हैं। उसके पास दौलत नहीं होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए। अल्लाह तूने उसको दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, अल्लाह तूने हर चीज़ उसको अता करी, मेरे पास मुझे क्यों नहीं अता करी। हसद और कीना इसको बोलते हैं, जबकि कीना उसको नहीं बोलते हैं कि जो शख्स तुम्हें नुकसान पहुंचाए। अल्लाह ताला ने भी कहा है जो शख्स तुम्हें नुकसान पहुंचाए तुम उससे दूरियां अख्तियार कर लो। अगर उसको कोई कीना बोलता है तो वो कीना गलत है। तो हसद और कीना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं हम इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की नज़रों में ये चीज़ बहुत बड़ी है। नंबर 5, तकब्बुर करना। तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। आप सब जानते होंगे कि शैतान ने तकब्बुर किया, घमंड किया और वो निकाला गया जन्नत से, इब्लीस निकाला गया। ऐसे ही इंसान है, अगर उसके पास दौलत है, अगर दौलत नहीं है, अल्लाह ने सेहत याब रखा है या फिर कुछ नेमतें अल्लाह ने दी है, अल्लाह तो वैसे बहुत सारी नेमतें दे के रखा है और उसका वादा है कि
हर इंसान को अल्लाह ही खिलाता है जिलाता है। अल्लाह का वादा है कि मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम खुद से कर लो। अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही देता है, अल्लाह जब चाहे ले ले, अल्लाह ही दे दे। तो इंसान के अंदर वो तकब्बुर आ जाता है कि जैसे कोई अगर उसके पास दौलत है या तंदुरुस्ती है या पर्सनालिटी अच्छी है तो वो कहता है कि ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ, ये मैंने कमाया, ये मैंने दिया, ये मैंने किया। ये सब बिल्कुल गलत है, ये सब बिल्कुल करना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला को ये चीज़ें नापसंद हैं और अपने दायरे में रहें कि अल्लाह ताला मुझे दे रहा है, वही देने वाला है और वही लेने वाला है। अल्लाह ने अगर जवानी दिया है तो अल्लाह जवानी लेने वाला है, अल्लाह सेहत दिया है तो सेहत भी वो लेने वाला है। अगर देने वाला वही है तो लेने वाला भी वही है और ले सकता है और वो उस पर कादिर है। नंबर 6, खुद पसंदी में मुब्तला होना। खुद पसंदी क्या है? खुद पसंदी में मुब्तला होना यानी कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मेरे इतना जानकार कोई नहीं है, मेरे इतना समझदार कोई नहीं है। मतलब अपने से बेहतर किसी को ना समझना, जबकि अल्लाह कहता है तुम अपने से बेहतर सबको समझो। क्या पता वो तुमसे ज़्यादा नज़दीक मेरे हो। नंबर 7, तकब्बुर की वजह से मखलूक को हकीर जानना। तकब्बुर की वजह से मखलूक को हकीर जानना बात वही हुई कि तकब्बुर अल्लाह ने मना किया है। घमंड, तकब्बुराना जिसको कहते हैं, अल्लाह ताला ने मना किया है और इसकी वजह से इंसान को तकलीफ पहुंचती है और इंसान अपने तकब्बुर की वजह से, अपने घमंड की वजह से सामने वाले को हमेशा हकीर ही समझता है। नंबर 8, बदगुमानी। बदगुमानी क्या है? बदगुमानी किसको कहते हैं? बदगुमानी ये है कि कभी अपने आप पर गुमान मत करना कि मैं ऐसा हूँ और मैं हमेशा रहूँगा और मैं जो कर चुका हूँ या कर रहा हूँ या कर रही हूँ मेरे सिवा कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है और तुम्हारे जैसे अल्लाह ताला ने न जाने कितने मखलूक पैदा किए हैं और अल्लाह ताला इस दुनिया में अगर तुम बाहर निकल कर देखो तो बहुत सारे ऐसे मखलूक हैं जो तुमसे कहीं दर्जा बेहतर हैं। नंबर 9, धोखा देना। धोखा तो एक ऐसी लानत चीज़ अल्लाह ने बताई है कि धोखा इंसान को देना नहीं चाहिए, चाहे वो धोखा किसी भी रूप का हो, किसी भी शक्ल का हो। धोखा ये भी होता है पीठ पीछे इंसान बुराइयां करता है। धोखा ये भी होता है कि इंसान जो है माली हालत में, मतलब माल उसका किसी का लेकर और वादा करके उसको देता नहीं है, उसको धोखा बोलते हैं। धोखा ये भी होता है कि कई जगह वो वादे करता है और वादा खिलाफी करता है, उसको भी धोखा ही कहते हैं। और धोखा अल्लाह को पसंद नहीं है और जो चीज़ें अल्लाह को पसंद नहीं है वो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह की राह पर चलनी है। अगर सच्चाई के रास्ते पर चलनी है, अगर अल्लाह की किताबों को हमें माननी है तो हमें इंसान के दिलों को, इंसान के दर्दों को, इंसान के तकलीफ़ों को समझना चाहिए, ना कि उसे लूट के, उसे पाट के, उसको धोखा देकर और तुम सुकून की ज़िंदगी सोचो कि मैं बिता लूँगी, तो ऐसा नामुमकिन है। और धोखा देना अल्लाह को पसंद नहीं है, इसको धोखा कहते हैं। नंबर 10, लालच। लालच तो बताया गया हर जगह की बुरी बला है। लालच तो बहुत बुरी बला है। लालच में इंसान खड्डे में गिर जाता है, अपना बहुत सारा नुकसान कर बैठता है, उसे पता भी नहीं चलता है कि मैं क्या क्या नुकसान कर रहा हूँ। जब उसे पता चलता है कि मैं लालच में फंस गया हूँ तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसके लिए लालच तो बहुत मना किया गया है, बहुत सख्ती से अल्लाह ने मना किया है। नंबर 12, तंग दस्ती की वजह से जो गरीब लोग हैं उनका मजाक उड़ाना। तंग दस्ती की वजह से लोगों का मजाक उड़ाना ये बहुत बुरी चीज़ है और अल्लाह ताला ने भी इसको सख्त मना किया है। नंबर 13,
تقدیر پر ناراض ہونا۔ ہم اکثر شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہماری تقدیر بہتر نہیں ہے، ہمارے نصیب بہتر نہیں ہے، ہم کو اللہ نے یہ نہیں دیا، ہم کو اللہ نے وہ نہیں دیا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا۔ بالکل غلط ہے۔ ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو دیا بہتر دیا، ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے۔ نمبر 14، گناہ پر خوش ہونا، گناہ پر ہمیشہ شرمندہ ہونا۔ انسان ہے، گناہ ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، انسان غلط نطفے سے پیدا ہوا ہے تو انسان گناہ کرے گا ہی کرے گا، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس پر عذاب ہوتا ہے، سمجھ لو کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ اور اگر وہ گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اگر اسے رونا آتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو مجھے مدد کر، میں اس گناہوں میں پھنس چکا ہوں یا پھنس چکی ہوں، مجھے اس سے باہر نکال۔ گناہ پر خوش ہونا بہت بڑی لعنت اللہ کی ہوتی ہے، یہ انسان محسوس کرے۔ نمبر 15، گناہ پر کسی کو اصرار کرے، یعنی کہ زبردستی اس کو گناہ کرنے پر مجبور کرے۔ یہ بہت بڑی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، جو کہ انسان کو اچھائیوں کی طرف نہ لے جا کر اس کو کبیرہ گناہوں کی طرف لے کر جائے، اور اس کو اصرار کرے، اس کو زبردستی کرے کہ نہیں تم یہ کرو۔ بالکل غلط۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سختی سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ہمیشہ نیکیوں کی دعوت دو، ہمیشہ۔ ایک مسلمان کا کام ہے، مسلمان کا ہی نہیں، چاہے نان مسلم ہو یا مسلم ہو، ہر کسی کا کام ہے اچھائی کی طرف لے کر جانا، اچھی بات بتانا اور اچھی صحبت میں رہنا، کیونکہ اچھائی ایک ایسی چیز ہے جو یہ کسی تحفے میں نہیں ملتی، یہ اللہ کی طرف سے وہ تحفہ ہے۔ اگر تمہارے اندر کوئی اچھائی ہے، اگر تم اچھا کرتے ہو، اگر تم اچھا کرنا چاہتے ہو تو یہ گاڈ گفٹ ہے، یہ اللہ کا گفٹ ہے، اور تم بہت نیک ہو، بہت اچھے ہو۔ اگر تمہارے اندر یہ صفت ہے کہ تم اچھائیاں کرنے پر اصرار کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا، تعریف کا طلبگار ہونا، نیکی اللہ نے کہا ہے نیکیاں کرتے رہو، لیکن فکر مت کرو کہ تم نے جو نیکیاں کی ہے اس کا پھل ابھی مل جائے گا۔ اللہ نے نیکیاں تم نے لکھی تھی، تم نے کر دیا اور اللہ کی اجازت سے کیا۔ تمہاری کوئی اوقات نہیں کہ تم نیکیاں کماؤ، تمہاری کوئی اوقات نہیں کہ تم نیک بنو، ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم نیک کام کر سکے جب تک اللہ کی مرضی، اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، اللہ کی خوشنودی نہیں ہوگی، ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکتے، ہم کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ہم کسی کو بہتر سجھاؤ یا بات۔ نمبر 17، حیض والی عورت سے صحبت کرنا، یعنی کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو پیریڈ کے سمے، ماہواری کے سمے وہ ہم بستری کرتا ہے، ہم بستری کرنا چاہتا ہے اور وہ مانتا نہیں ہے، جبکہ ایک عورت کو پیریڈ کے سمے تکلیف ہوتی ہے، وہ بچنا چاہتی ہے اور مرد اس سے زبردستی کرتا ہے یا ناراض ہونے کا ناٹک کرتا ہے، جبکہ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں بھی لکھا ہے، اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا ہے کہ اگر شوہر کی اجازت ہو تو کر سکتے، لیکن اللہ نے وہیں پہ منع بھی کیا ہے کہ اگر ماہواری کا سمے ہے، اگر اس عورت ماہواری کے اس میں چل رہی ہے تو پھر منع کیا اللہ نے کہ اس میں صحبت نہیں کرنا چاہیے۔